आज वो बड़ा दिन आ गया है जिस दिन आप अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर सभी 224 विधानसभा सीटों पर करीब 60,000 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता शामिल हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज मैदान में हैं। राज्य के 224 विधानसभा सीटों में 2,615 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और विकलांग लोगों के लिए घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी थोया, जाक्षी और नेहा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। थोया, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सुबह का ही वक्त है, हालांकि वोटिंग अभी शुरू ही हुई है, तो ऐसे में पोलिंग बूथ्स के बाहर किस तरह का हाल है? क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं? Well, yes, Indrajit, absolutely. Right now I'm standing over here at St. Joseph's College in Brigade Road stretch, where the voting has already started. You can see the people walking inside to cast their vote. And also the voting started exactly at sharp at 7 a.m., where you can see that the voters have already started to go and cast their vote. And to this is a big day for Karnataka, for the state of Karnataka, and where they will be choosing their representatives. You can also see that people are standing over here with the voters list, so whoever comes here to vote, before that they need to check if their names are in the voters list or not. You can also see that people directly finished their morning walk and they're just directly entering inside the polling booth to cast their vote. This is how the situation over here this morning over here at Bengaluru at this St. Joseph's polling booth. And you can the voting has already started, so people have already started to gather over here. जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ वोटर्स का आना शुरू हो गया है, चहल पहल शुरू हो चुकी है। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, क्या आपको वोटर्स की कोई हलचल देखने को मिल रही है? क्या वोटिंग बूथ पर आना शुरू हो गए हैं और किन मुद्दों को लेकर ये वोट कर रहे हैं? किसी से कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आज अभी 7 बजे को वोटिंग खुला है यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटक में, और हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पे आज वोटिंग के लिए। यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज लोगों की यहाँ के लोग इनफैक्ट किस मुद्दे पे आज वोट करने वाले हैं। क्या डेवलपमेंट पे होगा, क्या इमोशनल इश्यूज पे रहेगा? बहुत सारे इश्यूज है जो इस बार हमने देखा है कि कर्नाटक के इलेक्शन से पहले ही आए हैं, और ये देखना आज इंटरेस्टिंग रहेगा कि पूरा वोटर टर्नआउट आज कितना रहता है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे कि आप समझ लो, बहुत कम वोटिंग होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो लोग आज आए हुए हैं वो काफी बड़ी संख्या में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। 7 बजे को वोटिंग शुरू हुआ है। हम यहाँ पे इनफैक्ट बात करने की कोशिश करेंगे एक दो वोटर्स से जो आए हैं। सर, इफ आई कैन आस्क यू, हाई, what is it that the people of Karnataka are going to be voting for today? Is it development? Is it infrastructure? Is it education? I'd like to ask you, what is it that you're going in today? Definitely development. Okay. And no corruption. Okay, all right. Sir, if I can ask you, what is it that you would of course be looking forward to with this elections? What changes would you be liking to see? We would like to see a change in education policy, more benefits and welfare schemes for the poorer sections, and of course infrastructure and development, employment. So these are the main issues, and I think the present government will be able to do it again. Okay. Sir, I have to ask you, there have been a lot of emotional issues that have been raked up in the past 2 weeks just ahead of the elections. This could be the Bajrang Dal issue. This could be, in fact, for that matter, over the past year, there's hijab, halal, and a lot of these other issues. Is any of this actually going to have any impact on the voters today? Let's not deny that. I think it does have an effect on people. Okay. It does have an effect on people. And people tend to take their own decision on that, based on that information.
Okay, okay. So a lot of people we spoke to also, went on to counter this, saying that all of this is just, it's just being created right now by politicians, for their politicking, but people really aren't going to get affected by this. Especially in cosmopolitan cities like Bangalore, it's more agenda-driven voting and not caste-based or religion-based voting. It may affect in some pockets of the rural Karnataka, but I don't think so. Voters will look at this as an agenda for voting. They look at the candidate, they look at the party and vote. Okay, all right, sir. Thank you so much. जैसे कि आपने सुना यहाँ पे इनफैक्ट काफी लोग से मैं अगर आपको एक ये दृश्य दिखा सकती हूँ यहाँ पे ये है जो ऑलरेडी आज वोट करके आए हैं मैम हाय इफ आई कैन जस्ट कैच यू फॉर अ स्मॉल सेकंड जस्ट वन क्वेश्चन ओके ऑल राइट जैसे देखा आज इनफैक्ट बहुत लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी आ चुके हैं सुबह के 7 बजे जैसे ही खुला है उससे पहले ही हम देख सकते थे कि काफी लोग यहाँ पे रुके हुए थे आज वोट करने के लिए और आज उनको मौका मिला है देखना होगा ये जैसे हमने लोग से बात किया कि मुद्दे क्या रहेंगे आज लोगों के लिए वोट करने के लिए जी बिल्कुल नेहा आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वोटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है लोगों का आना शुरू हो गया है आमद शुरू हो गई है थोया जाक्षी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है थोया जाक्षी मैं चाहूंगी कि आप कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं कितनी तादाद में पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वोटर्स क्या चाहते हैं वे किस तरीके के बदलावों की उम्मीद करते हैं जिसको लेकर वे आज वोट करने निकले हैं We also have the voters. They've already cast their votes. Hi, sir. Hi. Let me also introduce. He is Swami of Malgudi Days. So please tell us. You've casted your vote, and what kind of what are you looking for in this upcoming? I mean, in this election. Sorry. See, one is it's our fundamental duty to cast our vote, and I urge all the viewers, please go out and vote. It's very important to save our democracy, and definitely I'm looking at progress. I'm looking at stability. I'm looking at things. Karnataka has been growing great, and I want it to grow to even bigger heights. Thank you, sir. So these are the voices coming in from over here. The voters, they've already casted their votes and they're really happy about casting their votes and talking about they need they're voting because of the development and more progress in the state of Karnataka. Over to you.